नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पर देखेंगे। इन प्रश्नों को पूर्व के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये या इनसे संबंधित प्रश्न जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए आज का यह सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो भी डेटा जाता है उसे इनपुट की संज्ञा दी जाती है। दूसरा प्रश्न है कि सूचना और कमांड कैप्चर करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो यह इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है किस लिए, तो सूचना और कमांड को कैप्चर करने के लिए। और जब इनपुट डिवाइस से कोई भी सूचना या कमांड को सिस्टम में डाला जाता है तो प्रोसेसर को प्रोसेसिंग करने के लिए निर्देश जो है वह डेटा एवं डेटा है वह कौन भेजता है, तो इनपुट डिवाइस भेजता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह डेटा जो कंप्यूटर में टाइप सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे इनपुट कहा जाता है। नेक्स्ट है, वह उपकरण जो एक भौतिक छवि या जिसे हम लोग इमेज कहते हैं को डिजिटल इमेज में बदल देता है, क्या कहलाता है, वह कहलाता है स्कैनर। वर्तमान समय में हम लोग मोबाइल से ही विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं। उसके लिए हम लोग एडोब या जो भारत में बैन हो चुका है कैम स्कैनर भारत में बैन हो चुका है, परंतु फिर भी बहुत सारे लोग उपयोग इसका कर रहे हैं और एडोब का प्रयोग हम लोग करते हैं डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए। तो यह जो स्कैनर है भौतिक छवि या इमेजेस को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है मेरा जॉयस्टिक क्या है, तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है और इसका प्रयोग होता है गेम खेलने के लिए। जॉयस्टिक का प्रयोग गेम खेलने के लिए होता है। यदि आप लोगों ने लड़ाकू विमान के कॉकपिट को देखा होगा तो उसके कॉकपिट में भी एक स्टिक लगी होती है जिसके द्वारा पायलट जो है संपूर्ण लड़ाकू विमान को कंट्रोल करता है, सारे कंट्रोल्स उसके हाथ में होते उसे, तो उसी के समान यह जॉयस्टिक होता है। अब प्रमुख इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो प्रमुख इनपुट डिवाइसेस के रूप में हम लोग कीबोर्ड, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, बारकोड रीडर, टच पैड, OCR जिसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, पंच कार्ड रीडर, ग्राफिक टैबलेट, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, टच स्क्रीन, किम्बॉल टैग रीडर और माउस आदि प्रमुख इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकांश कीबोर्ड का डिफॉल्ट लेआउट कहलाता है, क्या कहलाता है, तो क्वार्टी कीबोर्ड कहलाता है। ध्यान रखिएगा जहां पर अल्फाबेट्स लिखे होते हैं वो मुख्यतः 3 लाइंस में लिखे होते हैं और सबसे ऊपरी लाइंस में आपका QWERT और Y ये क्वार्टी लिखा होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्वार्टी कीपैड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक क्या है, तो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। इनके द्वारा कंप्यूटर की स्क्रीन पर पॉइंट बनाया जाता है, चाहे माउस हो, ट्रैकबॉल हो या जॉयस्टिक हो। नेक्स्ट है स्कैनिंग की वह तकनीक जो पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य को पहचानने का कार्य करती है, इसे कहा जाता है OCR, जिसे हम लोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, स्कैनिंग की तकनीक जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाती है, तो उसे OMR बॉक्स कहा जाता है और इसे हम लोग फुल फॉर्म के रूप में ऑप्टिकल मार्क रीडर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को क्या कहते हैं, तो इन प्रतीकों को कीज या कुंजियां कहा जाता है। कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षर, अंक और प्रतीक को कुंजी कहा जाता है या की। कीबोर्ड को 6 भागों में बांटा जाता है, ध्यान रखिएगा। विंडो कीबोर्ड में 104 कुंजियां होती हैं, वहीं विंडो आधारित लैपटॉप में 86 कुंजियां होती हैं। वहीं परंपरागत कीबोर्ड की हम लोग बात करें तो 101 कुंजी होती है और एप्पल के वायरलेस कीबोर्ड में
78 कुंजियां होती हैं। वहीं न्यूमेरिक कीपैड के साथ एप्पल कीबोर्ड में 109 कुंजी होती थी। प्रयोग क्या होता है कीपैड का? तो कीपैड का मुख्य प्रयोग कमांड देने और डाटा इनपुट करने के लिए, कंप्यूटर को कमांड देने और उसमें डाटा इनपुट करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कीबोर्ड का। कीबोर्ड के कितने प्रकार होते हैं, अगला प्रश्न है। तो कीबोर्ड के दो प्रकार होते हैं, एक सीरियल कीबोर्ड और दूसरा पैरेलल कीबोर्ड। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजक को क्या कहा जाता है? तो इन दोनों के संयोजक को टर्मिनल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कीबोर्ड में अल्फा न्यूमेरिक कुंजियों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो कुल 26 अल्फा न्यूमेरिक कीज कीबोर्ड में होती है। नेक्स्ट है, डंब टर्मिनल क्या है? तो डंब टर्मिनल नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है, वैसा टर्मिनल जिसके पास किसी भी प्रकार का इंटेलिजेंस नहीं है, जो बुद्धिमान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन कुंजी को हम लोग क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन कुंजी को विशिष्ट उद्देश्य कुंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह कुंजी जो कर्सर के बाईं ओर स्थित कैरेक्टर को डिलीट करता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे बैक स्पेस कहा जाता है। बैक स्पेस हमेशा अपने बाईं ओर स्थित कैरेक्टर को ही डिलीट करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो की, होम की, इंड की, पेज अप और पेज डाउन कुंजी को किस श्रेणी में रखते हैं? तो ये सारे कीज जो हैं ये नेविगेशन की है और कंप्यूटर पर इनकी मदद से हम लोग कहीं भी नेविगेट या आ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? तो यह होम की के द्वारा हम लोग टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम लोगों को डॉक्यूमेंट के आरंभ में जाना होगा, डॉक्यूमेंट के आरंभ में यहाँ पर है अंतिम स्थान पर और आरंभ में जाना है, तो इसके लिए हम लोग CTRL प्लस होम शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल और होम शॉर्टकट की का प्रयोग होम में जाने के लिए और कंट्रोल तथा इंड की का प्रयोग एक साथ करके हम लोग डॉक्यूमेंट के अंतिम स्थान पर पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में, कंप्यूटर कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो फंक्शन की संख्या 12 होती है और ये F1 से लेकर F12 तक होती है। यह विशेष फंक्शन के लिए इन कीज का प्रयोग किया जाता है और इनका प्रयोग किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर्स में फंक्शंस की का विभिन्न प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट कीज क्या कहलाते हैं? तो इन्हें मॉडिफायर कीज कहा जाता है। तो मॉडिफायर की क्या है कि किसी की के साथ अगर इनका प्रयोग संयुक्त रूप से हम लोग करेंगे तो जिसके साथ इनका प्रयोग किया जा रहा है कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट का, यह उन कीज की प्रकृति को परिवर्तित कर देता है और इनका प्रयोग स्पेशल टास्क के लिए किया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि इंड का जो प्रयोग था क्या था कि टेक्स्ट के अंतिम लाइन में पहुंचने के लिए हम लोग, या होम का प्रयोग प्रारंभिक लाइन में पहुंचने के लिए करते हैं, लेकिन जैसे ही कंट्रोल के साथ में हम लोग इंड का प्रयोग कर लिए तो डॉक्यूमेंट के अंत में हम लोग पहुंच गए, या कंट्रोल होम का प्रयोग हम लोगों ने कर लिया तो अंतिम से या कहीं भी हो डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट के घर पर या पहली पंक्ति के प्रारंभ में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार कंट्रोल एक मॉडिफायर की हुआ जिसने इंड और होम के मूल प्रकृति को ही चेंज कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि डंब टर्मिनल में मॉनिटर के साथ और किसे शामिल किया जाता है? तो डंब टर्मिनल में मॉनिटर के साथ हम लोग कीबोर्ड को शामिल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसे प्रयोग किया जाता है? तो माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। माउस का विकास डगलस एंजलवर्थ के द्वारा किया गया था तथा प्रारंभिक माउस लकड़ी का बना हुआ था। प्रारंभिक माउस लकड़ी का बना हुआ था। अगला प्रश्न है, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं? तो
इसे ड्रैगिंग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, माउस बटन को नीचे होल्ड करने को हम लोग ड्रैगिंग कहते हैं। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो पेज को स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करने के लिए व्हील जो बीच में होता है, दोनों बटन के बीच में जो व्हील है आपका, इसे हम लोग क्या करते हैं, इस चक्के को घुमाते हैं, या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो सेलेक्ट और हाईलाइट करने के लिए हम लोग माउस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है एक विशिष्ट मेनू हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द को सेलेक्ट करने के लिए माउस को कितनी बार क्लिक किया जाता है? तो शब्द को सेलेक्ट करने के लिए माउस को 2 बार क्लिक किया जाता है। अगला प्रश्न है, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है, सूचना कहाँ जाती है? तो वह सूचना सीपीयू में जाती है। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना सीपीयू में जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कैनर स्कैन करता है, तो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैनर स्कैन करता है, चाहे आपकी फोटो हो या आपका कोई डॉक्यूमेंट हो, दोनों को स्कैनर स्कैन करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में प्रिंटर डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है? तो स्कैनर। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर गेम खेलना आसान बनाता है, कौन बनाता है? जॉयस्टिक। और जॉयस्टिक क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, जो हम लोग प्रारंभ में देख चुके हैं। नेक्स्ट है आपका, वह युक्ति जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु अनिवार्य है, वह है वेबकैम या वेब कैमरा। यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑडियो के रूप में आपका माइक्रोफोन भी दे सकता है, कीबोर्ड भी दे सकता है, बहुत सारे आपके पेरिफेरल डिवाइसेस भी यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मूल क्या है आपका? वीडियो। और वेब कैमरा अगर नहीं होगा तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उनकी सहायता करने वाला सॉफ्टवेयर है स्पीच रिकॉग्निशन। और स्पीच रिकॉग्निशन का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो गूगल और एलेक्सा जैसे सॉफ्टवेयर या एप्स में हम लोग स्पीच रिकॉग्निशन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के अधिकतम निस्तारण या उसके क्लियरेंस के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो MICR का उपयोग करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जब हम लोग बैंक के चेकबुक को देखते हैं तो यहाँ बीच में एक कुछ लंबी चौड़ी क्या रहती है, कुछ संख्याएं लिखी जाती हैं, तो इसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? MICR कोड कहते हैं। अगला प्रश्न है, हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग ग्राफिक्स टैबलेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, उत्पाद लेबल पर डाटा पढ़ने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो उसे कहा जाता है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर जो है किसी भी उत्पाद के ऊपर जो लेबल लगा हुआ होता है उसके डेटा को पढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न किया गया परिणाम क्या कहलाता है? तो वह आउटपुट कहलाता है। नेक्स्ट है, वह आउटपुट युक्ति जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है, क्या कहलाता है? तो वह प्लॉटर कहलाता है। और प्लॉटर का उपयोग मूल रूप से आर्किटेक्चर लोग विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े नक्शे बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पर हम लोग आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरणों को एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। तो आउटपुट के प्रमुख उदाहरण है मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ईयरफोन, हेडफोन और प्लॉटर जो है आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पीच सिंथेसाइजर किस प्रकार का डिवाइस है? तो यह एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है और स्पीच सिंथेसाइजर का प्रयोग बोलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, वह युक्ति जिसके द्वारा कंप्यूटर हमारे साथ कम्युनिकेट करता है, तो वह है आउटपुट डिवाइस। यानी कंप्यूटर क्या कर रहा है, क्या किस प्रकार के निर्णय ले पा रहा है, या कमांड जो हमने दिया है कंप्यूटर ने उस कमांड को सही समझा है या नहीं, और उस कमांड के द्वारा सही कार्य किया है या नहीं, उसे हम लोग कैसे समझते हैं? तो आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा इसे हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट है कि किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन मापा जाता है, कैसे मापा जाता है? तो डॉट्स पर इंच या इसे शॉर्ट में DPI कहा जाता है। DPI के माध्यम से किसी भी प्रिंटर का रिजोल्यूशन मापा जाता है।
नेक्स्ट है मॉनिटर के डिस्प्ले को मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? तो विकर्णवत या डायगोनली, याद रखिएगा, विकर्ण या डायगोनली रूप से किसी भी मॉनिटर के डिस्प्ले को मापा जाता है। इस प्रकार किसी भी कंप्यूटर के डिस्प्ले को हम लोग मापते हैं। मॉनिटर का रिजोल्यूशन अधिक होने पर क्या होगा? तो जो पिक्सेल्स होंगे, जो छोटे छोटे जो बिंदु होंगी, वो क्या होंगे? अधिक पास होंगे, जिससे पिक्चर अधिक स्पष्ट और क्लियर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? इसकी इकाई क्या है? तो पेज पर मिनट लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है वह प्रिंटर जिसमें कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं क्या कहलाती है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक मूल पेपर होता है, उसके पीछे कार्बन लगे होते हैं और फिर से पेपर, फिर से कार्बन और फिर से पेपर, यानी किसी डॉक्यूमेंट की हमें कितनी प्रतियां निकालनी है, उस प्रति के आधार पे हम लोग कार्बन लगा करके यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से एक साथ में 3, 4 या 2 प्रतियां निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है पिक्सल क्या है? तो पिक्सल पिक्चर का सबसे छोटा रिजॉल्वेबल भाग है। ध्यान रखिएगा, पिक्चर का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? पिक्सल कहलाता है। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर में किस प्रकार की स्याही का प्रयोग होता है? तो इसमें एक कार्ट्रिज में पाउडर युक्त टोनर होता है जिसका प्रयोग लेजर प्रिंटर करता है। अगला प्रश्न है कि जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट क्या कहलाता है? तो वह आउटपुट कहलाता है हार्ड कॉपी। और जब इसी आउटपुट को हम लोग या इस रिपोर्ट को जब हम लोग कंप्यूटर में सेव करते हैं सेकेंडरी मेमोरी या किसी अन्य डिवाइसेस में सेव कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत, तो यह हमारा कहलाता है सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर के फाइल को कहते हैं और हार्ड कॉपी जो हमारे हाथ में पेपर के ऊपर प्रिंट होता है उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। अगला प्रश्न है डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग में, और इसमें सेमीकंडक्टर लेजर का प्रयोग किया जाता है जो कि एक पेरिफेरल डिवाइसेस का उदाहरण है। लेजर प्रिंटर, ध्यान रखिएगा, एक पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट है रॉ डेटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता कौन करता है? तो इनपुट डिवाइस हम लोग पूर्व में ही देख चुके हैं। अगला प्रश्न है उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते और प्रायः सिस्टम के साथ बाद में जोड़े जाते हैं? तो उन डिवाइसेस को हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस के रूप में जानते हैं। जैसे हमारा प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, हमारा स्पीकर हो गया, ये सब मूल रूप से पेरिफेरल डिवाइसेस के रूप में जाने जाते हैं। इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस का प्रमुख उदाहरण कौन है? तो मॉडेम जो है इनपुट आउटपुट का प्रमुख उदाहरण है। इसे हम लोग मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर के रूप में भी जानते हैं। इसका फुल फॉर्म मॉडेम का मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर होता है और इसका उपयोग मूल रूप से इंटरनेट के प्रयोग के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है टैब का प्रयोग किया जाता है तो स्क्रीन में कर्सर को मूव करने और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए टैब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है वे सिंबल जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन को निरूपित करते हैं क्या कहलाते हैं? उन्हें वाइल्ड कार्ड कहा जाता है। वाइल्ड कार्ड क्या है? तो वह एक सिंबल है जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को निरूपित करता है। अगला प्रश्न है कीबोर्ड के उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर केस में तथा अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? तो यह शिफ्ट की के द्वारा किया जाता है। शिफ्ट की के द्वारा स्मॉल को लोअर में तथा स्मॉल को कैप्स में तथा अंकों को प्रतीक के रूप में हम लोग बदल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस की को दबाने से किसी खुले प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा एस्केप की को जैसे ही हम लोग प्रेस करते हैं तो किसी प्रोग्राम में हो उससे हम लोग क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कर्सर या इंसर्शन पॉइंट की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? तो
तो बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए हम लोग बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किन कुंजियों के संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करेंगे? कंट्रोल ऑल्ट और डेल का प्रयोग हम लोग कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए करते हैं। या कभी कभी हमारा कंप्यूटर हैंग कर जाता है तो हम लोग देखते हैं टास्क मैनेजर में कैसे जाते हैं। तो टास्क मैनेजर में जनरली कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की को एक साथ दबाते हैं और हम लोग सीधा टास्क मैनेजर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सी की है जो कंप्यूटर मेमोरी से सूचना और को स्क्रीन से कैरेक्टर को मिटा देती है? तो कौन सा है? तो डिलीट की है। डिलीट की क्या करेगा? कंप्यूटर मेमोरी से सूचना को और स्क्रीन से कैरेक्टर को मिटा देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैप्स लॉक की को टॉगल की कहते हैं। कैप्स लॉक की को टॉगल की कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन जो होता है आगे पीछे हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूमेरिकल कीपैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस बटन को हम लोग प्रेस करते हैं? तो न्यूमेरिकल लॉक का प्रयोग करेंगे और न्यूमेरिकल लॉक को जैसे ही प्रेस करते हैं तो न्यूमेरिक कीपैड से अंक के स्थान पर हम लोग एरो की का प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लैपटॉप कंप्यूटर में बनी पॉइंटिंग डिवाइस हो सकती है। कौन सा? तो ट्रैकबॉल, टचपैड या पॉइंटिंग स्टिक जो है लैपटॉप कंप्यूटर में पॉइंटिंग डिवाइस हो सकती है। माउस कैसा डिवाइस है? तो माउस पॉइंट एंड ड्रैग डिवाइस है, ध्यान रखिएगा। माउस पॉइंट एंड ड्रैग डिवाइस है जो कि एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट है, आवाज को डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की सीमाएं क्या क्या है? तो अलग अलग ध्वनियों को पहचानने का, अलग अलग ध्वनि को ये आवाज को डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है, आवाज डेटा को वर्ड डॉक्यूमेंट में परिवर्तित कर कंप्यूटर पर स्टोर करता है। कौन करता है? तो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के द्वारा हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट में अपने आवाज के द्वारा हम लोग टाइप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आउटपुट डिवाइस की सहायता से आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो डेटा को व्यू कर सकते हैं, यानी किस प्रकार का डेटा हमारे सिस्टम में इनपुट किया गया है, और दूसरा उस डेटा को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, समानांतर या पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल क्यों होता है? तो इसका इस्तेमाल होता है प्रिंटर को जोड़ने के लिए। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता क्या है? तो इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता है कि इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि इंटेलिजेंट टर्मिनल जो है वह अपना निर्णय लेने में थोड़ा सक्षम होता है। नेक्स्ट है, एक इनपुट डिवाइस जो पेन के समान किसी उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में चित्र खींचने या सूचना डालने के लिए करता है, वह क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग स्टाइलस कहते हैं। और स्टाइलस का प्रयोग वर्तमान समय में हम लोग मोबाइल फोन्स को ऑपरेट करने के लिए भी करते हैं। इसके द्वारा जो ऑनलाइन वीडियोस बनाए जाते हैं, विशेष रूप से एजुकेशनल वीडियो, तो उसमें लिखने के लिए स्टाइलस का हम लोग मोबाइल फोन में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न चौड़ाई और लंबाई की पट्टियों से बने कोड जिन्हें कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जा सकता है, क्या कहलाते हैं? वो बार कोड कहलाते हैं। और बार कोड रीडर के द्वारा ही इसे पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्वत्रिक उत्पाद कोड या यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया जाता है? तो इसका अंगीकरण किया जाता है बार कोड के लिए। तो आज का कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से संबंधित Q&A का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को लाभ प्राप्त हुआ होगा। यदि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूल लें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।